बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप 72 के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरसलान महमूद। नाज़रीन मोहतरम, एक गांव में एक अजनबी शख्स आया। वो कुछ दिन वहां रहा। उसने पूरी जजमेंट उस गांव की ली। फिर उसने ऐलान किया कि मैं गांव का हर बंदर 10-10 रुपए के इवज़ ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। अब उस गांव में बंदरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। लोगों ने कहा वैसे ही फिर रहे हैं, क्यों ना पकड़ कर पैसे कमाए जाएं। नाज़रीन मोहतरम, लोगों ने 10-10 रुपए के इवज़ उस ताजर को 1000 बंदर बेचा। अब शहर में बंदरों की तादाद कम हो चुकी थी। बंदर इक्का दुक्का ही नजर आते थे। अब गांव के लोगों ने जब सुस्ती की तो ये देखकर ताजिर ने 10 रुपए की जगह 20 रुपए पर बंदर खरीदने का ऐलान कर दिया। अब गांव के लोगों में जोश और जज्बा बढ़ा कि यार पहले 10 रुपए में बेचते थे, अब 20 रुपए में बेचेंगे। तो उन्होंने पकड़ धकड़ और शुरू कर दी। इस नतीजे में उस शख्स ने 300 बंदर और पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। अब गांव में बंदरों की तादाद इक्का दुक्का नजर आने लगी और इसी तरह 20 रुपए के इवज भी बंदरों की पकड़ाई में सुस्ती होने लगी। ये देखकर वो शख्स यानी ताजिर, उसने ऐलान किया कि मैं पर बंदर 25 का खरीदूंगा। और अगले ही दिन उसने दोबारा ऐलान किया कि मैं पर बंदर 50 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। नाज़रीन मोहतरम, चूंकि बंदरों की तादाद गांव में कम हो चुकी थी, जो बंदर नजर आता उसे पाबंदे सलासल कर दिया जाता। तो इस वजह से गांव के लोगों ने जितने बंदर पकड़ सकते थे पकड़ कर हवाले किए, लेकिन वो इस रकम की एवज जस्ट 9 यानी सिर्फ 9 बंदर उस ताजर को दे सके। जी हाँ नाज़रीन, अब हुआ क्या कि ताजिर के पिंजरे में 1450 बंदर थे, जबकि बाहर बंदर कहीं नजर आने को नहीं मिलता था। ताजिर को कहीं अपने काम से शहर जाना पड़ गया। उसने गांव में ऐलान किया कि अब अगर कोई बंदर नजर आए तो वो पकड़ कर मेरे असिस्टेंट को दे देना, ये तुम्हें पर बंदर 50 रुपए मुआवजा दे देगा। नाज़रीन मोहतरम, वो खुद ताजिर तो चला गया, उसका असिस्टेंट उसकी सीट पर बैठकर वहां ड्यूटी देने लगा। अगले दिन उसके असिस्टेंट ने गांव में ऐलान किया, देखो भाई, मेरा ताजिर गांव से शहर गया काम, ऐसा ना करूं कि मैं ये बंदर 35 रुपए के एवज तुम्हें बेच दूं। जब ताजिर आए तो तुम्हें 50 रुपए देगा पर बंदर के, तो तुम सारे के सारे बंदर 35 रुपए के लेकर 50 रुपए के लिहाज से उसे दे देना। नाज़रीन मोहतरम, गांव वाले बड़े हैरान हुए और खुश हुए कि यार ये तो फायदा कमाने का तरीका है। अब उस ताजिर के असिस्टेंट के पिंजरे में 1450 बंदरों को गांव के लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी बेचकर खरीदा। नाज़रीन मोहतरम, बात यहाँ ख़त्म ना हुई। अगला दिन हुआ तो देखा ना वो ताजिर कभी वापस आया और ना ही असिस्टेंट दोबारा कभी गांव में देखा गया। इसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट। नाज़रीन मोहतरम, हमें बचपन से लेकर और बुढ़ापे और फिर मौत तक यही लेसन दिया जाता है कि लालच बुरी बला है, लेकिन क्या हम अपने आप पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं? हमारा छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक करप्शन करने वाले शख्स का एक ही नजरिया होता है कि उसको लालच होती है, कि उसको अपनी ज़ात का फ़ायदा नज़र आता है। इसी तरह जो कौमें तज़लील का बायस बनती हैं, बेसिक बात वही ख़त्म होती है कि उन्हें भी लालच होता है। वो अपनी लालच में इतना गिर जाते हैं कि अपने मजहब के मामलात को भी देखने से आरी हो जाते हैं। यही वजह है कि बहैसियत कौम हम पीछे रह गए, क्योंकि हम लालच में पड़ते गए। वक़्त के साथ साथ हमने इस तरह के मामलात पैदा किए
کہ ہمارے گلے میں ڈلنے والا پٹا بھی یورپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ناظرین محترم، یہ ساری چیزیں رول کی جائیں، ان سب چیزوں کو کھول کے دیکھا جائے تو یہ چیزیں ہمیں واضح نکلتی نظر آئے گی کہ ہم اپنے اختیارات، اپنے فیصلے کرنے کا حق اب کھو چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، کیونکہ لالچ بری بلا ہے، یہ چیز ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ چیزیں اگر آپ لالچ کر رہے ہو تو آپ کو آج نہیں تو کل اس کا حساب چکتا کرنا ہی پڑے گا۔ میرے اسپرچول ٹیچر اقبال علیہ الرحمہ یہاں لکھتے ہیں، ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوح انسانی کو، اخوت کی بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔